संसद का संग्राम अब क्राइम ब्रांच के हाथों में है। आपको बता दें कि संसद में अमित शाह जो गृह मंत्री, उन्होंने सीधे तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो चर्चा चल रही थी उस पर कुछ बातें कही, जिसका विरोध राज्यसभा में कांग्रेस के सांसदों ने किया। बवाल मचा। अगले दिन लोकसभा में उसी बात को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें विपक्ष के सांसद और सत्ताधारी दल के सांसद आपस में उलझ गए। बात हाथापाई धक्का मुक्की की हुई और इसी बीच राहुल गांधी पर आरोप लगा कि राहुल गांधी ने धक्का देकर बीजेपी के सांसदों को गिरा दिया। इसमें दो सांसद गंभीर रूप से घायल हुए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। इधर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी के सांसद रोक रहे थे, धमकी दे रहे थे। एक दो वीडियो भी निकलकर सामने आया जिसमें दोनों तरफ से तानातनी वाली स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद जब बीजेपी सांसदों ने एफआईआर करवा दिया, संसद में जिस बात को लेकर 2 दिनों तक जमकर हंगामा हुआ और अंत में सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई, लेकिन विपक्ष और सत्तारूढ़ दल का जिद और हंगामा शांत नहीं हुआ। अब उसी मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसकी जांच अब क्राइम ब्रांच की टीम करेगी। संसद में आखिर क्यों इस तरीके के हालात बने कि राहुल गांधी को किसी दूसरे सांसद को धक्का देना पड़ा, इस बात की जांच होगी कि राहुल के साथ अन्य कौन कौन से लोग जो हैं वो इस पूरे मामले में दोषी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की जो दलीलें हैं वो भी निकलकर सामने आई। अब इस पूरे मामले को लेकर जहां सियासत खूब हो रहा है, उसी मामले में अब सीधे तौर पर धक्का मुक्की से जो मामले राहुल गांधी के ऊपर दर्ज कराए गए थे, इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो करने जा रही है। देश के अंदर संसद परिसर में हुए धक्का मुक्की मामले के लिए दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच करेगी। गुरुवार को ही भाजपा की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब इस मामले को क्राइम ब्रांच के पास भेज दिया गया। संसद में धक्का मुक्की के दौरान भाजपा के 2 सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो मामले को स्थानीय पुलिस से क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। इससे पहले दिन में पुलिस ने कहा कि दोनों घायल सांसदों के बयान लेने के लिए शुक्रवार को एक टीम तैयार थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। दोनों सांसदों के बयान के बाद ही घटनाक्रम की पूरी जानकारी मिल सकेगी। इधर कांग्रेस की शिकायत पर भी कानूनी सलाह मांगी गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस ने भी अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कराई है, उसमें भी कानूनी सलाह मांगी गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दुर्व्यवहार किया। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि कानूनी सलाह इस पूरे मामले पर ली जा रही है कि कांग्रेस नेताओं ने जो शिकायत की है उसमें किस तरीके से आगे काम किए जा सकते हैं, क्या वो एफआईआर में बदला जाए या नहीं। आपको बता दें कि संसद के द्वार पर प्रदर्शन करने पर अब लोकसभा के अध्यक्ष ने सीधे तौर पर कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजनीतिक दलों को संसद भवन के द्वार या परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन नहीं करने की नसीहत दी है। उन्होंने शुक्रवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जाहिर सी बात है कि संसद के अंदर पिछले 2 दिनों से जो गतिरोध बना हुआ था, उसी गतिरोध के बीच अब सीधे तौर पे जो है दिल्ली के अंदर संसद के परिसर में अब किसी प्रकार की जो है धरना प्रदर्शन करने पर फिलहाल रोक लगाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जहां बीजेपी के जो सांसद हैं वो कांग्रेस के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही कांग्रेस भी बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी किए जाने के मामले को लेकर बीजेपी को कोस रही है और अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। दरअसल संसद के अंदर अमित शाह जब अपना संबोधन के दौरान वो जब बोल रहे थे तो उन्होंने भीमराव अंबेडकर को लेकर कुछ बातें कही,
इतिहास के पन्नों में उन्होंने बताया कि कांग्रेस जब सरकार में थी तब उन्होंने किस तरीके से भीमराव अंबेडकर को कैबिनेट से बाहर निकाला और उनको उचित सम्मान नहीं दिया, उन्हें संसद आने से भी रोका गया था। इन्हीं बातों का उल्लेख करते हुए अमित शाह का एक वीडियो क्लिप जो है वो छोटे से बीच का कुछ अंश निकालकर तेजी से सर्कुलेट किया गया और इसी बात को लेकर विपक्ष की तरफ से यह जो प्रचार किया गया कि अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, जिसके विरोध में कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल के सांसद मैदान में उतर गए। हंगामा हुआ, संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इस बीच अगले दिन की कार्रवाई भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में कांग्रेस सहित विपक्ष के तमाम जो सांसद है वो लगातार प्रदर्शन करके जो है वो अमित शाह के इस्तीफे या उनसे माफी मंगवाने की जिद पर अड़े हुए थे। इधर बीजेपी ने खुद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि आखिरकार कांग्रेस का चेहरा और चरित्र क्या है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर मेरे द्वारा दिए गए टिप्पणी का गलत मतलब निकाला जा रहा। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें बताई। इधर बीजेपी के तमाम नेताओं को यह टास्क दे दिया गया है कि वो पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और राहुल गांधी के तमाम आरोपों का जवाब दिया जाए। इधर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस से देश भर में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी। बीजेपी ने भी जो है वो बीजेपी सांसदों को धक्का मारने के मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब दोनों ही प्रमुख गठबंधन या यूं कहे कि देश की दोनों सबसे बड़ी जो पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, तो संसद के अंदर सांसद कांग्रेस और बीजेपी के हैं वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई पड़ रहे थे। वहीं 20 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दो तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो काफी हंगामेदार रही। सुबह 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, स्पीकर के आते ही विपक्ष ने वेल में पहुंचकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इधर स्पीकर पहले से तय कर चुके थे कि विपक्ष अगर हंगामा करेगा तो सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। सत्तारूढ़ दल की तरफ से एक प्रस्ताव आया और विपक्ष के न चाहते हुए भी हंगामों के बीच सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए कई जो नसीहतें है, चेतावनी है, उसके साथ स्पीकर ओम बिरला ने खत्म कर दी। इस बीच उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि संसद के किसी भी द्वार पर ये परिसर के सामने किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं होगा। पिछले 2 दफे से देखा जा रहा था कि प्रदर्शन के नाम पर सत्ता और विपक्ष के बीच नोक-झोंक हो रही थी। यही वजह है कि स्पीकर को इस तरीके के फैसले लेने पड़े। इधर राज्यसभा के अंदर भी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कुछ मिनट की कार्रवाई और विपक्ष के हंगामे लगातार चलते रहे। फिर सत्तारूढ़ दल की तरफ से एक प्रस्ताव आया और राज्यसभा के अंदर जो सभापति हैं उन्होंने सदन स्थगित करने की घोषणा कर दी। राज्यसभा में भी कांग्रेस के सांसद विपक्ष के सांसदों के साथ मिलकर लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अमित शाह की टिप्पणी को लेकर माफी मंगवाने या उनके इस्तीफे की जीत पर अड़े हुए थे। दोनों ही तरफ जो नारेबाजी थी वो की जा रही थी, एक तरफ कांग्रेस के खिलाफ तो दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ। लेकिन दोनों ही सदनों का जो नजारा था वो विपक्ष के कड़े तेवर की वजह से सदन को कई बार स्थगित का सामना करना पड़ा, जबकि सत्तारूढ़ दल सदन चलाने के पीछे अपनी मंशा साफ नहीं कर पाई। और इन्हीं तमाम चीजों के बीच अब जो मामला है वो ये निकल कर सामने आया कि संसद जहां सत्ता और विपक्ष के हंगामे और जीत के वो भेंट चढ़ गई, तो वहीं अब उसी परिसर के एक मामले में राहुल गांधी के खिलाफ की जो शिकायत थी, जो एफआईआर दर्ज किया गया था, इस मामले की जांच अब सीधे तौर पर क्राइम ब्रांच की जो टीम है दिल्ली की वो करेगी। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।